नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रेम सिरवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में और उनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में अंडर डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो कि आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में स्थित हैं। इसके अंडर कौन कौन सी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आज की वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपसे ऐसी ही और इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो। आप स्क्रीन पे पीपीटी देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन आंध्र प्रदेश। ये पूरी लिस्ट है, मैं आपको वन बाय वन पढ़ के आपको सुनाती हूँ। तो सबसे पहला है आंध्र मेडिकल कॉलेज, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में और इसके सीट्स इनटेक रहती है 250, जो कि स्टेट कोटा के अंदर 85% रहता है। 213 स्टेट कोटा सीट्स अवेलेबल रहती हैं और ऑल इंडिया के में जो है 15% रहती है, यानी कि 37। इसके अलावा नेक्स्ट है गुंटूर मेडिकल कॉलेज, जो कि गुंटूर में स्थित है। ये जो है 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसमें सीट्स इनटेक इसमें भी 250 रहती है। इसमें स्टेट कोटा की 85% रहती है, ऑल इंडिया की 15% रहती है, जो कि यहाँ पे डेटा लिखा 213 और 37। सो द थर्ड वन इज रंगाराया मेडिकल कॉलेज, जो कि काकीनाडा में स्थित है। 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें सीट्स इनटेक की बात करें 250 सीट्स इनटेक रहती हैं और इसमें जो स्टेट कोटा में 213 सीट्स इनटेक रहती हैं, 37 रहती हैं ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। नेक्स्ट है सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, जो कि विजयवाड़ा में स्थित है। ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें 175 सीट्स इनटेक रहती हैं, जो कि 85 और 15 ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से रहती हैं। 149 जो है वो स्टेट में रहती हैं और 26 जो है वो ऑल इंडिया रैंक में रहती है। नेक्स्ट है कुरनूल मेडिकल कॉलेज, जो कि कुरनूल में स्थित है। ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें सीट्स इनटेक की बात करें तो 250 सीट्स इनटेक रहती हैं और स्टेट कोटा में 85 रहती हैं और इसमें ऑल इंडिया रैंक में 15% यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एसवी मेडिकल कॉलेज, जो कि तिरुपति में स्थित है। इसमें जो है ये जो कॉलेज है वो 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें 250 सीट्स इनटेक रहती हैं और जो है स्टेट कोटा में रहती है 204 और 36 रहती है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि ओंगोल में स्थित है। ये 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें 120 सीट्स इनटेक रहती हैं टोटल। इसके अलावा जो है स्टेट कोटा में 102 रहती हैं और 18 रहती हैं ऑल इंडिया में। नेक्स्ट है ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि नेल्लोर में स्थित है। ये जो है 214 में इस्टेब्लिश हुआ था और 175 सीट्स इनटेक इसमें रहती हैं। 149 जो है वो 85% स्टेट कोटा में 149 सीट्स इनटेक रहती हैं और 26 जो है वो ऑल इंडिया के हिसाब से रहती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि अनंतपुरम में स्थित है। ये 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें टोटल जो है 200 सीट्स इनटेक रहती हैं। 170 रहती है स्टेट कोटा में और 30 रहती है ऑल इंडिया में, यानी कि ऑल इंडिया से कोई भी 13 सीट्स रहती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कड़ापा में स्थित है। ये 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें 175 सीट्स इनटेक रहती हैं। 149 जो है वो स्टेट कोटा में रहती हैं और 26 जो है वो ऑल इंडिया में रहती हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि श्रीकाकुलम में स्थित है। इसमें जो है 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था और 200 सीट्स इसमें इनटेक रहती हैं। 170 फॉर स्टेट कोटा एंड 30 फॉर ऑल इंडिया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इलूरू, जो कि इलूरू में स्थित है। सो ये 2 ईयर बैक ही इस्टेब्लिश हुई है। 150 सीट्स इसमें रहती हैं टोटल। ये जो रेड कलर के जो सिग्नल दिख रहे हैं, साइन दिख रहे हैं आपको, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो 5 कॉलेजेस हैं वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है तो यहाँ पे टोटल जो सीट्स इनटेक रहती है 3085 और स्टेट कोटा में जो है देखिए आप स्टेट कोटा में रहती है 2628 और 457 जो है वो ऑल इंडिया में रहती है। ओके, सो आपको ये जो रेड कलर का साइन में जो दिख रहे हैं ना, इसमें टोटल जो है वो सारी जो यहाँ पे कॉलेजेस है इसमें 150 सीट्स रहती हैं, इनटेक रहती हैं, लेकिन स्टेट कोटा में कुछ जो है वेरिएशन होता है, वो वेरिएशन मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। सो यहाँ पे देखिए ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं MBBS एडमिशन लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अलॉन्ग विद शेयरिंग ऑफ सीट्स फॉर 2024 एंड 2025, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजेस है परमिटेड फ्रॉम 2023-24, इसमें जो है देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि वहाँ पे था, मैंने आपको बताया था इलूरू में। इसमें 150 सीट्स इनटेक रहती हैं और जो कि आपने यहाँ पे देखा था स्टेट कोटा, यहाँ पे जो स्टेट कोटा है ना 128 सीट्स यहाँ पे रहती है। 28 सीट्स को यहाँ पे डिवीजन किया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो स्टेट कोटा कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी 128 सीट्स, इसमें सेल्फ फाइनेंसिंग में रहती है 35% और NRI कैटेगरी भी रहती है 15% की, यानी कि 45 जो
सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंसिंग, जैसे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इलुरु की बात करें तो 45 जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग में है और 19 जो है वो एनआरआई कैटेगरी में जाती हैं। सो नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मछलीपट्टनम है, इसमें भी 150 सीट्स इंटेक रहती हैं। और जो स्टेट कोटा का जो है मेनली यहाँ पे सिर्फ स्टेट कोटा का दे रखा है, जो ऑल इंडिया का जो है वो ऑल इंडिया के हिसाब से यही है जो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ स्टेट कोटा में वेरिएशन है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वैसे 45 जो है वो स्टेट कोटा सेल्फ फाइनेंसिंग में और एनआरआई कैटेगरी में भी आएगा 19। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि नंदेयल में स्थित है, इसमें 150 सीट्स इंटेक रहती हैं। 45 जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग में रहती है, 128 सीट्स में से का ये ब्रेकडाउन है। 45 जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग और एनआरआई कैटेगरी में 19 रहती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि राजमुंड्री में स्थित है, इसमें 45 सीट जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए है और 19 जो है वो एनआरआई कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि विजयनगरम में स्थित है, इसमें 45 जो है सीट्स है वो सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए थे, 19 जो है वो एनआरआई कैटेगरी के लिए रहती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि पधेरू में स्थित है, इसमें 15 सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए रहती हैं और एनआरआई कैटेगरी के लिए 6 रहती हैं। टोटल यहाँ पे 240 सीट्स रहती है सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए और एनआरआई कैटेगरी के 101 सीट्स रहती हैं। अब बात करते हैं ट्यूशन फी की। इसमें जो है जो सेल्फ फाइनेंसिंग है और एनआरआई कैटेगरी की फीस जो है वो डिफरेंट रहेगी, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं। ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके हिसाब से देखिए, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए 12 लाख एज पर एनम फी रहेगी और इसके अलावा एनआरआई कैटेगरी के लिए उनके लिए रहेगी 20 लाख पर एनम तक की फी। ठीक है, इसके अलावा आइए अब बात करते हैं प्राइवेट अनएडेड नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस की, यानी कि मैनेजमेंट कोटा के अंदर कौन कौन सी रहती है प्राइवेट अनएडेड नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस। तो इसमें फर्स्ट है अपोलो आईएनएसटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च जो कि चित्तौड़ में है, इसमें 150 सीट्स इंटेक रहती हैं। कैटेगरी B1 में रहती है 8 और कैटेगरी B2 में रहती है 44 और इसमें जो सी जो कैटेगरी होगी वो एनआरआई कैटेगरी होती है, इसमें 23 सीट्स इंटेक रहती हैं। ये देखिए यहाँ पे जो 150 सीट्स हैं उनका डिवीज़न किया हुआ है। सो नेक्स्ट है अलूरी सीता रामाराजू अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि एलुरु में स्थित है, इसमें 250 सीट्स इंटेक रहती हैं। कैटेगरी A में 13 रहती है, कैटेगरी B में 74 और C यानी कि एनआरआई कैटेगरी में 38 रहती हैं। नेक्स्ट है ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल स्कूल 8 जो है वो कैटेगरी B1 में रहती है, B2 में रहती है 44 और 23 रहती है C एनआरआई कैटेगरी में। नेक्स्ट है कतूरी मेडिकल कॉलेज जो कि गुंटूर में स्थित है, इसमें 150 सीट्स इंटेक रहती हैं। B1 में 8 रहती हैं, इसके अलावा B2 में 44 और 23 जो है वो एनआरआई कैटेगरी में रहती है। नेक्स्ट है जीएसएल मेडिकल कॉलेज जो कि राजामुंड्री में स्थित है, इसमें 250 सीट्स इंटेक रहती है। 13 रहती है B1 में, 74 रहती है B2 में और 38 रहती है C कैटेगरी यानी कि एनआरआई कैटेगरी में। नेक्स्ट है गायत्री विद्या परिषद जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है, 200 सीट्स इसमें इंटेक रहती हैं। 10 जो है B1 में रहती है, B2 में 60 रहती है और C जो है एनआरआई कैटेगरी में 30 रहती है। नेक्स्ट है कोनसीमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें 150 सीट्स इंटेक रहती हैं। 8 रहती है B1 में, 44 रहती है B2 में और एनआरआई कैटेगरी में रहती है 23। नेक्स्ट है महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि इसमें जो है 200 सीट्स इंटेक रहती हैं। 10 रहती है B1 में और B2 में रहती है 60 और 30 रहती है C कैटेगरी एनआरआई में। नेक्स्ट है नारायणा मेडिकल कॉलेज जो कि नेल्लोर में स्थित है, 250 सीट्स इसमें इंटेक रहती है। 13 रहती है B1 में, 74 B2 में और C कैटेगरी में 38 रहती है यानी कि एनआरआई कैटेगरी में। नेक्स्ट है एनआरआई ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि गुंटूर में स्थित है, इसमें 200 सीट्स इंटेक रहती हैं। 10 जो है वो B1 में रहती है, 60 रहती है B2 में और 30 रहती है C में। नेक्स्ट है एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये विशाखापट्टनम में स्थित है, इसमें 150 सीट्स इंटेक रहती हैं। 8 रहती हैं B1 में, 44 जो है वो B2 में और C एनआरआई कैटेगरी में रहती है 23। नेक्स्ट है PES इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कुपम में ये स्थित है, 150 सीट्स इसमें इंटेक रहती हैं। 8 रहती है कैटेगरी B1 में और 44 रहती है B2 में और 23 रहती है एनआरआई कैटेगरी में। नेक्स्ट है पीना मनेनी सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें 150 सीट्स इंटेक रहती हैं। 8 रहती हैं B1 में, 44 B2 में और 23 रहती हैं एनआरआई कैटेगरी में। नेक्स्ट है शांतिराम मेडिकल कॉलेज, ये जो है कुर्नूल में स्थित है, 150 सीट्स इसमें इंटेक रहती हैं। 8 रहती हैं B1 में और 44 B2 में और 23 रहती हैं C कैटेगरी में। नेक्स्ट है विश्व भारती मेडिकल कॉलेज जो कि कुर्नूल में स्थित है, 150 सीट्स इसमें इंटेक रहती हैं। 8 रहती हैं B1 के लिए, 44 रहती हैं B2 के लिए और C कैटेगरी 23 रहती हैं। नेक्स्ट है साई बाबा जी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि तिरुपति में स्थित है, 150 सीट्स इसमें इंटेक रहती हैं। 8 रहती हैं B के लिए,
B1 के लिए और 44 B2 के लिए और 23 जो है C कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन अंडर SVIM तिरुपति में 175 इसमें जो है इंटेक रहती है सीट्स, जो कि कैटेगरी B1 के लिए नहीं रहती, B2 के लिए भी नहीं रहती, सिर्फ NRI कैटेगरी के लिए रहती है 23 सीट्स। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। इसमें अब बात करते हैं ये जो कॉलेजेस हैं, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल। सो नेक्स्ट टेबल में आइए बात करते हैं प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस की। ओके, सो फर्स्ट इसमें फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि कड़ापा में स्थित है। इसमें सीट्स इनटेक रहती है 100 और इसमें कैटेगरी बी में 35 रहती हैं और कैटेगरी सी यानी कि NRI कैटेगरी में 15 सीट्स इनटेक रहती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है NIMRA इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि जुडूपी में स्थित है। 150 इसमें सीट्स इनटेक रहती हैं और 52 जो है वो कैटेगरी बी के लिए रहती है, कैटेगरी सी के लिए 23 रहती हैं। टोटल 250 सीट्स इनटेक रहती हैं, कैटेगरी बी के लिए 87 रहती हैं, कैटेगरी सी यानी कि NRI कोटा के लिए 38 सीट्स इनटेक रहती हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की फ़ी की। सो इसमें कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी यानी कि सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स इन न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो है इसकी फ़ीस रहेगी 25,100 रुपीज़। और इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री अथॉरिटी यानी कि NRI कैटेगरी के लिए सीट्स जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर उसकी फ़ी रहेगी 65,600। और इसके अलावा जो है प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए कैटेगरी B1 और कैटेगरी B2 के लिए फ़ीस रहेगी 25,100 रुपीज़। नेक्स्ट है प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग SVIM जो कि वुमेन कैटेगरी के, जैसा कि मैंने बताया आपको। इसमें CNRI कैटेगरी में जो सीट्स अवेलेबल हैं उनकी फ़ी रहेगी 65,600। ये MBBS कोर्स का मैंने बताया स्ट्रक्चर। आइए अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इल्लुरु की जो बात करें तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ आपको दे रखी, कॉलेजेस दे रखे हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री अथॉरिटी सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए 35 सीट्स जो इनटेक रहती हैं उसकी जो फीस रहेगी 12 लाख एज पर एनम रहेगी। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी NRI कैटेगरी जो कि 15% सीट्स रहती हैं उनकी फ़ी जो रहेगी 20 लाख एज पर एनम रहेगी। तो आइए अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर ऑफ एकेडमी के 2024 एंड 25 इन रेस्पेक्टेड ऑफ प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी मेडिकल। सो इसमें MBBS कोर्स की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो B कैटेगरी यानी कि मैनेजमेंट कोटा सीट्स की बात करें तो इसमें 13,20,000 तक फ़ी रहेगी। और इसके अलावा जो है C कैटेगरी यानी कि NRI कोटा के लिए सीट्स रहेगी 39,60,000 अप टू रह सकती है, यानी कि ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। सो यहाँ पे ये पूरा टेबल दे रखा है, जो भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे जहाँ पे NRI सीट्स रहती हैं उन सब की फीस दे रखी है एज पर ईयर। सबसे पहले अलूरी सीतारामा राजू एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इल्लुरु में स्थित है, इसकी फी रहेगी 39,60,000 यहाँ पे सब। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे है अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि चित्तौड़ में, इसकी भी जो फी है वो 39,60,000 तक रहेगी एज पर ईयर। और नेक्स्ट है डॉक्टर पीना मनेनी जो कि सिद्धार्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल AI साइंस कॉलेज है, उसकी भी फी जो है सेम रहेगी 39,60,000। नेक्स्ट है फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि कड़ापा में स्थित है, इसकी फी थोड़ी सी डिफरेंट है 27,90,000। और नेक्स्ट है गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो कि विशाखापट्टनम है, इसकी फी सेम रहेगी 39,60,000 NRI कोटा के लिए। और नेक्स्ट है ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल स्कूल एंड हॉस्पिटल जो कि श्रीकाकुलम में स्थित है, इसकी भी फी 39,60,000 रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो GSL मेडिकल कॉलेज, इसकी जो है फी सेम रहेगी 39,60,000। इसमें जो चेंज है वो है कोनासीमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च फाउंडेशन, इसमें 30 लाख तक की फी रहेगी एज पर एनम। और इसके अलावा नेक्स्ट जो चेंज है वो है निम्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि विजयवाड़ा में है, इसकी 21 लाख रहेगी और बाकी सब सेम है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है यहाँ पे 30 लाख और रहेगी जो कि श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि तिरुपति में है, इसकी भी 30 लाख रहेगी। नेक्स्ट 30 लाख फी रहेगी विश्व भारती मेडिकल कॉलेज जो कि कुर्नूल में है। और इसके अलावा जो है ये जो चेंजेस हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाकी सबकी 39,60,000 तक की फी रहेगी। नेक्स्ट है शांतिराम मेडिकल कॉलेज जो कि कर्नूल में स्थित है, इसमें 29 लाख जो है इसकी फीस रहेगी एज पर एनम NRI कोटा में। जो वुमेन कॉलेज है श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन अंडर SVIM तिरुपति में स्थित है, इसकी 25 लाख एज पर एनम फी रहेगी और इक्विवेलेंट इन US डॉलर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टेबल जो है वो है डिसकंटिन्यूएशन फी। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं यानी कि फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में आप अगर लीव कर देते हैं तो आपकी फीस क्या रहेगी। तो आइए अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूएशन फी, यानी कि अगर एडमिशन लेने के बाद अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो उसमें भी आपके जो अलग फ़ी रहेगी। इसमें जो है डिसकंटिन्यूएशन फ़ी रहेगी 3 लाख तक फॉर MBBS
और BDS की डिफरेंट रहती है। हम इसमें फोकस कर रहे हैं MBBS, तो मैं आपको MBBS की बता देती हूँ। डिसकंटिन्यूएशन फ़ी 3 लाख रहेगी, प्लस इसमें GST रहेगी 54,000 की, और टोटल जो फ़ी रहेगी वो 3,54,000 डिसकंटिन्यूएशन फ़ी रहेगी, ठीक है। सो ये सारी टेबल फॉर MBBS के लिए थी, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी क्या फ़ी रहती है, NRI कोटा में कितनी सीट्स अवेलेबल रहती हैं, इसके अलावा स्टेट कोटा में और ऑल इंडिया में कितनी सीट्स जो है वो इनटेक रहती हैं, और उसके हिसाब से कितनी कितनी सीट डिवाइडेड हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।